मैम, स्वार्थ अलग है और क्राइम अगेंस्ट वुमेन दोनों बहुत ही अलग टॉपिक। हर चीज एक इंटरेस्ट पे टिका हुआ होता है। रिया, मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या आपको वाकई लगता है कि लड़कियों की जो मानसिकता है इन दिनों वो बिल्कुल बदल गई है? डिपेंडेंट मैन टर्म कभी नहीं आया। हमें ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बात में मृत्युंजय ने कही थी कि आप इस चीज को ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हम हूँ। ये नहीं कह सकते ना कि मान लीजिए एक के कुछ केसेस औरतों के साथ हुए, कुछ केसेस मर्दों के साथ हुए, तो उसमें हम अब इस चीज को कैसे वो बोलें कि ये चीज गलत है, ये गलत दोनों चीजें हैं। महिला कभी गाली नहीं दे सकती, महिला कभी सिगरेट नहीं पी सकती, महिला कभी गुस्सा नहीं कर सकती, महिला हमेशा मुस्कुरा के लोगों से बात करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की बनाया हुआ है कि जो हमारा जुडिशियल ट्रायल है उस पर से उसका भरोसा उठ गया। सोशल ट्रायल से वो डर गई, लेकिन जुडिशियल ट्रायल से नहीं डरी। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। केतन सिया का केस इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि क्या वाकई इस तरीके के केसेस के बाद, खास तौर से जब हम इससे पुराने केसेस को भी देखें, चाहे वो मुस्कान का मामला हो, चाहे वो सोनम रघुवंशी का मामला हो, एक अलग ही बहस सोशल मीडिया पर देखने को मिली। वो थी कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जहां लड़के ये कहने लग गए कि लड़कियां अरे बहुत खतरनाक होती जा रही हैं, अब तो शादी ही नहीं करना चाहिए, वहीं लड़कियों के भी अपने अलग तर्क हैं। आज हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी बैठे हुए हैं, उनसे ज़रा बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई आज के जो युवा हैं वो शादी करने से डर रहे हैं। मेरे साथ मेरे बगल में मेरे सहयोगी साहिल बैठे हुए हैं। साहिल, आपको लगता है कि इस तरह के केसेस के बाद शादी करने से युवाओं में एक अलग ही डर होने लग गया है? देखिए, युवाओं में मैं कहूँगा, पुरुषों में या कहूँ लड़कों में ज़्यादा ये डर देखने को मिल रहा है। देखिए, क्योंकि इसलिए हो ये रहा है, अगर ये एक केस होता तो शायद लोग उतना ध्यान ना देते, मगर ऐसे केस लगातार पिछले साल हमने कई केस देखे, चाहे मुस्कान रस्तोगी वाला केस हो, उसका सोनम वाला केस आया था, तो लगातार जब एक दो केसेस ऐसे आते गए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लड़कों में वो सवाल, भले ही अब वो मीम बनने शुरू हो जाते हैं आजकल तो सोशल मीडिया पे कि अभी घूम लेता हूँ, बाद में पता नहीं क्या हो जाए, भले ही अभी वो मीम में चल रहा है, मगर हाँ, कहीं ना कहीं अभी वो देखने को ज़रूर मिल रहा है कि एक शिफ्ट नज़र आया है कि लड़के अब कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो जो भी पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, जब तक उनको उस पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं हो जा रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि उस रिलेशनशिप को वो खुद को पीछे ही रखें और उतना उसमें आगे ना बढ़ें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो सवाल ये भी उठने शुरू हो जाते हैं कि जब आप ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं या आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आप ट्रस्ट भी कर पा रहे हैं और उसके बाद ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। इसलिए लड़कियों से ज़्यादा सवाल ये भी किए जा रहे हैं कि हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें। आपका भी यही सवाल है लड़कियों से? जी, मेरा सवाल अब हम आप पे ट्रस्ट क्यों? फिलहाल तो अभी नहीं है ऐसा, मगर हाँ, जो बाकी लोग जो बोल रहे हैं ये वो राय मैं बता रहा हूँ। बाकी शोभित, आप कुछ कह रहे थे बीच में। मैं ये कह रहा था कि साहिल ने अभी बोला है कि ट्रस्ट कैसे बने। भाई, ट्रस्ट क्या, जो अभी हाल फिलहाल जिस केस की हम बात करने के लिए बैठे हैं, तो वो फरवरी में इंगेजमेंट हुई थी उसकी। फरवरी से अब तक यार कितने महीने हो गए, ये सोचो, अब तक ट्रस्ट बन पा रहा था। कैसे तुम कर सकते हो कि भाई ट्रस्ट बने, ट्रस्ट बने, ट्रस्ट बने? साल भर भी हो जाएगा ना तो भी ट्रस्ट नहीं बन पाएगा शायद उनके लिए। वो तो यही ढूंढेंगे कि भाई प्लान कैसे करना है। मुस्कान केस में भी तो सालों लग गए भाई, वो तो मर्चेंट नेवी में था शायद। उसकी एक बेटी भी थी। हाँ, बहुत केस है भाई ऐसे जो बाहर नहीं आ रहे हैं अभी, लेकिन बहुत से केसेस होंगे ऐसे। अच्छा, गोदुली, आप भी यंगस्टर हैं, आप क्या सोचती हैं ऐसे केसेस पे? आपके पास शायद माइक होगा, उठा लीजिएगा। ऐसा है, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ किसी को भी, लेकिन बात यह है कि जब महिलाएं कई सालों से, कई पीढ़ियों से हमारे यहाँ दहेज हत्या का शिकार होती आई, उन्हें जला दिया गया, ठीक है, उसके बाद मानसिक प्रताड़ना जो होती थी, आज भी आप देखो तो कई ऐसे केसेस मिल जाएंगे जो है। तब मैं ये कहूँगी, तब हमने कभी ये चीज़ नहीं सोची या औरतों ने कि अब हम शादी करें या ना करें। क्यों? क्योंकि हर परिवार एक सा नहीं होता, हर लड़का एक सा नहीं होता, हर लड़की एक सी नहीं होती। उसके कैसे संस्कार हैं, वो आगे जाके कैसे बहू बनेगी या कैसा दामाद बनेगा, ये उसके पर्सनल परवरिश है जो उसको माँ बाप से मिलती है। तो हम ऐसे करके सबको जज नहीं कर सकते कि अगर एक जो बहू है वो दहेज हत्या का शिकार हो गई तो लड़कियां आगे शादी करना बंद कर दें, वो फैमिली इंस्टीट्यूशन ही ख़त्म हो जाए, मैरिज इंस्टीट्यूशन ही सोसाइटी से डिसॉल्व हो जाए। उसी तरीके से अगर 4-5 केसेस जो हो रहे हैं वो बहुत ही गलत हैं, होना नहीं चाहिए ऐसा सोसाइटी में, लेकिन अगर वो हो रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी वजह से अब लड़के शादी करना ही बंद कर दें, लड़कियों पर से भरोसा ही उठा दें। मैं यही कहूँगी।
जागृति, आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि सही कहा गोधुली ने एक तरीके से, वो डिफेंड भी नहीं कर रही हैं, लेकिन उन्होंने वो बातें कहीं जो अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनती रहती हैं। आपको लगता है कि आजकल वाकई माहौल बदल गया है और एक लड़की वैसी नहीं रही जैसा हम क्या कोई भी वैसा उसको एक इमेजिनरी लाइफ में सोचता है कि लड़की ऐसी होती है, उसमें ममता होती है, वो बहुत प्यारी होती है, बहुत मासूम होती है, वो एक इमेज ब्रेक होती जा रही है? मैम बदला तो है और लोग बदल रहे हैं, फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो दोनों ही बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे वो लोग बदल रहे हैं वैसे ही उनके पेरेंट्स को भी बदलना चाहिए। और हालांकि इसमें पॉइंट अलग है, अगर वो पहले ही बता दी होती अपने पेरेंट्स को कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है, तो उसके भाई ने भी कहा है कि अगर वो मुझे बताती कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है तो हम इससे शादी ना कराते, लेकिन इसमें मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा जागृति, मैं आपको एक केस देती हूँ, बिल्कुल पर्सनल मत लीजिएगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपको कोई लड़का पसंद है, आपने अपने घर में उस लड़के का जिक्र किया, आपके घर वालों ने कहा कि आपको उस लड़के से शादी नहीं करनी है, हम जहाँ कह रहे हैं वहाँ आपको शादी करनी पड़ेगी, ये एक आपके पास केस है, आपका अगला स्टेप क्या होगा? तो मैम मेरा अगला ये स्टेप तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि मेरी जिससे शादी हो रही है मैं उसको मार दूँ, बल्कि ये होगा कि अगर मुझे उससे शादी नहीं करनी है तो मैं लड़ूंगी, उससे शादी नहीं करूँगी। या फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो उसे मारने की बजाय तुम सिया की मैं बात करूं कि वो खुद भी तो मर सकती थी। भाई तुम मर जाओ या फिर तुम भाग जाओ या फिर इतने कोर्ट मैरिज कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत से ऑप्शंस हैं। जिनकी नहीं होती है वो करते भी हैं, लेकिन इसमें मारने का कहाँ से बात आ गई कि ज़रूरी है तुम मारो ही, तुम ना मारो। मृत्युंजय भी है मेरे साथ। मृत्युंजय की अभी हाल में सगाई भी हुई है मतलब आप एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन ऐसे केसेस जब आप सुनते हैं, जब आप खुद शादी करने जा रहे हैं, क्या आपके मन में कहीं भी एक डाउट 1% का भी आता है कभी? नहीं मैम, डाउट की बात नहीं है। देखिए, जैसा अभी तक की चर्चा में सामने निकल के आया, जैसा आपने बोला कि ज़रूरी ये नहीं है कि सभी लोग खराब हों या सभी लोग सही। दिक्कत मैम यहाँ पे है ना कि हम चीज़ों को देख कैसे रहें, सोच कैसे रहें, परवरिश हमारी किस तरह से हुई है, किन पाबंदियों में हुई है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण, बचपन में जब हम खेलने जाते थे तो हमें घर वाले मना कर देते थे। ऐसा नहीं हुआ कि हमने खेलना बंद कर दिया हो, लेकिन फिर हम बहाना बना के खेलने जाने लगे कि पापा हमें ना स्कूल जाना है, हमारी कोचिंग का एक्स्ट्रा टाइम है, हम कोचिंग के एक्स्ट्रा टाइम के लिए जाएंगे, लेकिन हमें जाना खेलने था। तो वो जो छोटी छोटी पाबंदियां लगनी शुरू होती हैं, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो जाती है। हमारे समाज में भी ये बहुत बड़ी कुरीति है कि अगर हम ना एक अनजान व्यक्ति से शादी करा देंगे, लेकिन उनका प्रेम प्रसंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक पॉइंट वो भी है। दूसरा ये कि जिस तरह से अभी एक किस्सा और औरैया का भी सामने आया, वहाँ एक लड़की ने कहा है कि लड़का पतला है इसलिए मुझसे शादी नहीं करेंगे, बारात लौट गई। ये भी जो प्रसंग सामने आया, इसमें भी सिया, जो खबर सामने आई, सिया ने पुलिस के सामने कबूलनामा किया कि लड़का जो था वो बिग पहनता था, वो हकलाता था। तो क्या जब फरवरी में उनकी एंगेजमेंट हो रही थी तब सिया को नहीं पता था? क्या सिया के घर वालों को ये नहीं पता था? और अगर पता था तो फिर इसका अंजाम ये क्यों, और उस अंजाम की थ्योरी ये क्यों कही जा रही है कि वो विक्षिप्त था, उसके बाल नहीं थे, वो हकलाता था? वो कारण कैसे हो सकता है? और उसमें सिया जब ये भी कह रही है कि और जो बातें सामने आ रही हैं कि घर पे मैंने बोला था। अब घर पे अगर बोला था तो उसको फिर शादी के अंजाम देने की क्यों कोशिश की गई? और उसमें जो एंगल निकल के आया संपत्ति का, 600 करोड़ संपत्ति का, बहुत बड़ी विडंबना है मैम हमारे समाज की। वो ये कि हम समाज में शादी जो है वो प्रॉपर्टी देख के करते हैं, हम जाति देख के करते हैं, हम धर्म देख के करते हैं, हम ये देख के नहीं करते हैं कि जिसकी शादी हो रही है वो उस शादी से कितना खुश है, और खुश नहीं है तो उसके कारण क्या है। हम अपने फैसले थोपने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में वो जो विडंबनाएं हैं ना, वो उस हद तक चली जाती हैं कि व्यक्ति अपराधी बन जाता है। और जैसा अभी पहले कहा गया कि महिलाओं पे पहले अत्याचार होता आया, डोमेस्टिक वायलेंस होता आया, तो अत्याचार का बदला अत्याचार से लेना तो ठीक नहीं है। मतलब अगर किसी की प्रताड़ना हुई है और उस प्रताड़ना का बदला हम किसी को प्रताड़ित करके ले रहे हैं, ये भी तो ठीक नहीं ना। अगर हम ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता रहा है तो हम उसके चक्कर में अब जो पुरुष हैं, ये जस्टिफाइड नहीं है ना। बिल्कुल। आपके बगल में ऋषभ भी बैठे हुए हैं, चूंकि ऋषभ भी यंगस्टर हैं,
अभी तो चलो शुरू ही हुआ है करियर, आगे जाके आप भी शादी करेंगे। इस तरह के केसेस को आप किस तरीके से देखते हैं? चूँकि आप जेन ज़ी हैं, इसलिए आपसे ये सवाल बहुत मुझे लगता है कि माकूल सवाल है आपसे। मैम मेरे हिसाब से इसमें लड़की और लड़की ज़्यादा उनके पेरेंट्स का बड़ा रोल है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना फ्रीडम देता है कि वो खुल के बात कर सके, उनके पास आके उनकी बात को समझ सके। पेरेंट्स में क्या होता है, एक इगोइस्टिक थिंग होती है कि हम बड़े हैं, एक्सपीरियंस है, हमें दुनिया देखी है, हम जानते हैं क्या गलत है और क्या सही। बट उन्हें समझना चाहिए कि जेनजी हो या टीनेजर हो या कोई अभी अडल्ट हो, वो समझदार है, सोचने की क्षमता अच्छी रखता है और अपने लिए अच्छा बुरा सोच सकता है। तो अगर कोई लड़की आ रही है और वो कह रही है कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो उसे वो इंडिपेंडेंस देना चाहिए कि हाँ तुम शादी मत करो, या फिर अपनी चॉइस से करो, जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो या उससे करो। तो मेरे हिसाब से लड़की या लड़का नहीं, उनके पेरेंट्स बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और आज इस केस में भी उसके पेरेंट्स की वजह से मुझे शायद लगता है कि उसके पेरेंट्स समझना चाहिए था। अभी वो कह रहे हैं कि वो हमारे पास आती और कहती कि बोलो हम शादी नहीं करवाएंगे, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला होगा, उन्होंने नहीं करवाए, उनके पैसे देख के ही नहीं करवाया था। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर वो पेरेंट्स हमें फ्रीडम दे, टीनेजर्स को, जेनजीज को, हम अपनी बात रख सकें उनके सामने विदाउट ईगो क्लैश ना होके, तो शायद ये चीज़ें आगे जाके ना हो। बिल्कुल ऋषभ, मैम एक सवाल इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहते हैं। जैसा ऋषभ ने बोला कि वो आके बोलते, अब अगर किसी लड़की की या किसी लड़के की ये बात अपने पेरेंट्स के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि वो किसी से प्यार करता है, तो इसमें भी दोषी कौन है? नहीं, इसमें दोषी वो लोग हैं ना जिन्होंने अपने बच्चों को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो कभी भी आके अपने पिता से या माता से जाके वो बात बोल सकते हैं अपने दिल की। अगर हम पुरानी ही प्रथाओं की बात करें तो उसमें भी ये कहा जाता था, जब पिता का जूता बेटे के पैरों में आने लगे तो मतलब बाप दोस्त बन जाता है। जब हम पुरानी कुप्रथाओं को साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन पुरानी जो अच्छी बातें थी उनको हम साथ कैरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रिया भी है मेरे साथ। रिया, हर तरीके से आपने सुना, सबके अपने अपने तर्क है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। एक उसमें एंगल था कि केतन बाल्ड था, उसके बाल नहीं थे, वो पैच लगाता था एक छोटा सा और वो हकलाता था, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। क्या लड़की जब कोई शादी करने की कोशिश करती है या कोई लड़का पसंद करती है, तो क्या सबसे पहले आपको ऐसा लगता है कि उसका रूप देखती है, वो देखती है कि वो हैंडसम है या नहीं, वो उसका, क्योंकि हम कहते भी है ना सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। जब हम लड़कियों के केस में ऐसा कहते हैं तो लड़कों के केस में ये अप्लाई क्यों नहीं हो सकता है? मैम मुझे लगता है कि एक धारणा बनी हुई है कि लड़के ब्यूटी देख सकते हैं पर लड़कियां नहीं देख सकती हैं। अगर कोई लड़की बोल रही है कि नहीं उसका भी प्रेफरेंस ब्यूटी है, तो आप उसको जज करेंगे बैठ के, क्योंकि लड़की ऐसा कैसे बोल सकती है, उसे तो सैलरी भी चाहिए, अच्छी इनकम भी चाहिए लड़के की, तो फिर वो ब्यूटी को थोड़ा साइड कर दे। मैं उसका पक्ष नहीं रख रही हूँ, उसका जो भी अपना पर्सनल ओपिनियन था, पर मैं खुद बोल रही हूँ कि अगर मुझे लगेगा कि मैं कैपेबल हूँ और मैं किसी और अच्छे इंसान से शादी कर सकती हूँ, क्योंकि लुक्स मैटर करता है। लुक्स मैटर करता है लड़कियों के लिए, सबके लिए करता है वो, ऐसा नहीं है कि लड़के या लड़कियों के लिए। मुझे लगता है कि सब चीज़ में हर स्टेज पे लुक्स मैटर करता है। आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं मैटर करता है। ये सोसाइटी की बहुत ही कड़ी सच्चाई है और इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। तो लेकिन सुंदरता का कोई अंत भी तो नहीं है। हाँ मैम, कोई अंत नहीं है, वो अपना अपना नजरिया होता है इस चीज़ का। और उसने अगर, पर इस बेसिस पे इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को मार दे, किसी को नीचा दिखाएं। आप ये कर सकते हैं कि आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है किसी को पसंद करने की। अगर आपको सामने वाला नहीं पसंद है तो आप मत पसंद करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका मर्डर कर दो। पर मैम अभी जैसे मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ, इंस्टा, तो उसमें एक नया तरीके का एक आ रहा है ट्रेंड कि फेमिनिज्म की वजह से लड़कियां ऐसा क्राइम कर रही हैं। सूडो फेमिनिज्म एक टर्म है जिसमें बोलते हैं कि टॉक्सिक फेमिनिज्म का एक रूप है। जैसे मैम ने अभी बोला, जो हमारी साथी ने अभी बोला कि औरतों पर डोमेस्टिक वायलेंस होते आ रहा था, तब भी औरतें शादी के लिए कभी ऐसा नहीं बोलती कि वो शादी नहीं कर। उनका ये तर्क था कि जब औरतों पर इतना क्राइम हो रहा था तो तब भी उनके मन में ये सवाल नहीं उठा कि शादी नहीं करनी है, लड़कों पर ट्रस्ट कैसे करें। पर एक क्राइम के, अभी ये एक क्राइम, चलिए 10 क्राइम हो रहे हैं ऐसे, उसके बाद लड़कों के मन में ये सवाल आ रहा है कि लड़कियों से शादी कैसे करें, लड़कियों पे ट्रस्ट कैसे करें। इसको आप क्या ही बोलेंगे। इसको भी शोभित, आप रिया के सवाल, जो बातें वो कह रही है, उसका किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? मुझे लगता है डोमेस्टिक क्राइम जो भी बात कर रही है ना रिया मैम, तो उसमें क्या होता है ना कि चलो हाथ उठाते थे, मैं वो उस चीज़ को गलत मानता हूँ कि भाई वो चीज़ गलत है,
बट इतनी बुरी तरीके से मारते तो नहीं थे कि किसी को ड्रम में पैक कर तो देना। इसलिए हम नहीं कर रहे, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको, मैं ये बोल रही हूँ ना कि उन्होंने ये बोला था कि औरतों के मन में तब भी ये सवाल नहीं आया, रेप हो गए, मर्डर होते हैं, दहेज हत्या होती है, औरतों के मन में तब भी ये सवाल नहीं आया कि मर्दों पर ट्रस्ट कैसे करें। पर ये केसेस को देख के मर्दों के मन में सवाल आ रहा है कि औरतों पर ट्रस्ट कैसे करें। मैं ये बोल रही हूँ, मैं डेटा बोल रही हूँ आपको बताने के लिए। शायद इस सवाल का जवाब साहिल दे पाएंगे। देखिए, जो आप कह रही हैं डेटा की आप बात कर रही हैं, ठीक है, मान लिया आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात कही, उस समय औरतों के मन में उस समय की मैं नहीं मतलब बात कर अभी रही। के समय आप हाँ, ये कह रही हैं कि इतने केसेस होने के बाद भी अब मर्दों पे जब ये केसेस हुए तो अब मर्दों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है हाँ। कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक बात में मृत्युंजय ने कही थी कि आप इस चीज को ये जस्टिफाई नहीं कर सकते मैं ना। जस्टिफाई नहीं कर रही हम ये हूँ। नहीं कह सकते ना कि मान लीजिए एक के कुछ केसेस औरतों के साथ हुए, कुछ केसेस मर्दों के साथ हुए, तो उसमें हम अब इस चीज को कैसे वो बोलें कि ये चीज गलत है, ये गलत, दोनों चीजें हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैंने एक बार भी जस्टिफाई नहीं किया। ये जो आप लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, मैं उस सवाल को बोल रही हूँ कि आप लोगों के मन में 2-3 केसेस को देखकर सवाल आ रहा है, जबकि औरतों पर सालों से प्रताड़ना होते आ रही है, केसेस होते आ रहे हैं, पर उनके मन में ये सवाल नहीं कभी आया। तो मैं इस सवाल पे क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्यों सवाल आ रहे हैं आपके मन में। आपका सवाल ठीक है कि सवाल आ क्यों रहा है, हाँ। लेकिन सवाल आने की भी वजह है ना। अगर हम बात करें, जैसे पुराने टाइम की बात करो, सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन टर्म आया समाज में, सेल्फ डिपेंडेंट मैन टर्म कभी नहीं आया। ठीक है, मैं फिर वापस समाज पे आऊँगा। सवाल भी समाज से ही आते हैं, कुरीतियाँ भी समाज से ही आती हैं, रीतियाँ भी समाज से ही आती हैं, रिवाज भी समाज बनाता है, थोपता भी समाज हम पे ही है। और उसके बाद सारे सवालों का जवाब भी समाज ही हमसे मांगता है। एक केस हो गया, 2 केस हो गया, 3 केस हो गया, उसके बाद सवाल कौन खड़े कर रहा है? समाज। समाज नहीं खड़े कर रहा, आप लोग खड़े कर रहे हो। समाज में आप लोग नहीं है तो हम लोग भी तो समाज में महिलाएं हैं। नहीं है समाज में क्या? तो हम लोगों के है मन में ना? ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, मैं ये बोल रही हूँ। या आया भी होगा तो उस चीज को इतनी तवज्जो ही नहीं दी जा रही है कि औरतों के मन में भी ये तो क्वेश्चन आया है। हो सकता है उस समय तवज्जो इसलिए ना दी जा रही हो क्योंकि शायद सोशल मीडिया नहीं थी इतनी ज्यादा। शायद वो केसेस जो होते थे उन अभी केसेस नहीं हो रहे हैं केसेस। हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? केसेस उतने रिपोर्ट नहीं होते थे, केसेस हो रहे हैं, लेकिन उन केसेस का जवाब ये तो नहीं है ना कि अगर कोई एक क्राइम हुआ तो उसका क्राइम से ही बदला लिया जाए। देखो, पॉइंट ये नहीं है इसमें। आप ये नहीं कह सकते हो कि सिया ने सही किया या गलत किया। मैंने ये एक बार भी नहीं कहा है। या जो सवाल शादी का उठ रहा है वो उठ इसलिए भी सकता है ना मन में कि इस तरह के पहले मामले शायद हुए ही ना हो, और हुए हो तो हाईलाइट ना हुए हो। देखो, जैसा आपने खुद बोला, डॉग बाइट्स मैन, मैन बाइट्स डॉग। खबर क्या है इसमें? जो रेयर केसेस होते हैं, क्यों जो सोनम रघुवंशी वाला केस था मेघालय का, उसको रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में रखा गया? क्यों हमारे संविधान में रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस जैसा कोई टर्म भी लाया गया? क्यों लाया गया? जो व्यक्ति ने कभी सोचा ही ना हो। क्योंकि धोखे होता क्या है, महिलाओं की या लड़कियों की जो साइकोलॉजी होती है वो शुरुआत से यही कहा गया कि वो नम्र होती हैं। ये कहा एक गया है, मिनट, वो सब- होती नहीं है, वो एक कहा गया है, ये Accept कहा कर रहे हो गया आप ये है। बात? ये आप कह रहे हैं, जैसे आप लोगों को बोला नहीं, तो जाता है कि सवाल आप- भी यहीं से उठता है ना। नहीं, फिजिकल डिफरेंस होता है बस महिला और पुरुष का, और जो भावना का डिफरेंस है ये आपकी बनाई हुई कुरीति है कि महिला कभी गाली नहीं दे सकती, महिला कभी सिगरेट नहीं पी सकती, महिला कभी गुस्सा नहीं कर सकती, महिला हमेशा मुस्कुरा के लोगों से बात करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की बनाया हुआ है। महिला नम्र, जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं वो नहीं होती है, बस मुझे इतना पता है क्योंकि मैं तो बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। ठीक है, नहीं होती है। गोधुली कुछ कहना चाहती है। गोधुली, आप इसका जवाब क्यों देंगी, क्या देंगी? और दूसरी चीज़ ये है कि महिला नर्म नहीं होती है, ऐसा नहीं है। महिलाएं नर्म ही होती हैं, हमेशा यही कहा गया है। होती भी हैं क्योंकि वो 9 महीने तक एक बच्चे को कोख में अपने पालती है, बड़ा करती है, वो जननी है, इसलिए वो नम्र है, नर्म है, मुलायम है, कठोर नहीं है, और बहुत ज़्यादा ममतामयी उसे कहा जाता है। गोधुली, और तब वो चीज करता है, तब समाज में ये चीजें जो मन में डर होता है ना, वो तब पैदा होता है कि यार ये कैसे हुआ? क्योंकि आप देखिए- लोगों को ऐसा लगता है कि महिलाएं कभी कर ही नहीं सकती हैं तो ऐसा। महिलाएं हत्या कर सकती है, कौन सोचता है? सोचने वाली क्या बात कोई ये सोचता है, कि हत्या करना, क्राइम करना क्या सिर्फ पुरुष? मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं, तो आप ये क्यों तौल रहे कि हत्या सिर्फ पुरुष कर सकते हैं? मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ इस देखिए, चीज़ को। समाज में ये सोचने वाली बात है कि हम जिस महिला को नम्र कह रहे हैं वो नर्म है, वो जन्मदात्री है, सब कुछ है। वो कितनी सदियों से या पीढ़ियों से प्रताड़ित होते आई। मैं फिर से कहूँगी, मैं किसी को यहाँ डिफेंड नहीं कर रही हूँ, कि जो हमारा जुडिशियल ट्रायल है उस पर से उसका भरोसा उठ गया। सोशल ट्रायल से वो डर गई, लेकिन जुडिशियल ट्रायल से नहीं डरी। उसको इस बात का, जो जुडिशियल ट्रायल था जिसका उसको पता था, देखिए सोनम का केस ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कोई था कि वो कहीं इतने जंगलों में थी कि उसने कभी देखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा।
आखिर ऐसा क्या था जुडिशरी सिस्टम में कि उसको उस जुडिशियल ट्रायल से डर नहीं लगा? ठीक है कि अगर मैंने केतन के साथ इतना बड़ा कुछ कर दूंगी उसके बाद पकड़े जाएंगे, ये तो ऑब्वियस सा है कि उसको पता तो होगा ही कि हम पकड़े जाएंगे, तो उसको उसके रिजल्ट से डर नहीं लगा, उसको सोशल ट्रायल का ज़्यादा डर था। वो सोशल ट्रायल से ज़्यादा डर गई कि समाज क्या कहेगा। बिल्कुल पॉइंट समाज पे ही आ रहा है ना कि समाज क्या कहेगा। और समाज किससे बना है? हम ही आपसे तो बना है समाज। समाज में हम ही लोग तो रह रहे हैं, हम अपने आप को समाज से अलग नहीं कर सकते ना। तो इसको एज अ क्राइम आप क्यों नहीं देख रहे हैं? उसको क्राइम ही देख रहे हैं, पर आप इसको एक लिंग से जोड़ रहे हैं कि एक महिला ने कैसे क्राइम कर दिया। ऐसा क्राइम ही है पॉइंट। ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम होता, क्राइम का कोई लिंग नहीं होता है। तो फिर क्राइम है ना। हाँ, ये क्राइम है। क्राइम पर, है। पर इसमें ये एंगल नहीं उठना चाहिए कि औरत ने कैसे कर दिया, ये एंगल ही नहीं उठना चाहिए। आप ऋषभ को माइक दीजिए। आपने इतनी देर से एक डिस्कशन सुना है, रिया और मृत्युंजय दोनों के अपने अपने तर्क हैं, सभी के अपने तर्क हैं, हर आदमी अपने एंगल से हर चीज़ को देखता है। आप क्या कहेंगे इस पे? मैम, रिया ने कहा कि महिलाएं धर्म नहीं होती हैं, बट देखो एक समाज की बात कर रहे थे, समाज से ही दुनिया है, क्योंकि समाज हम लोगों ने बनाया है। तो क्या होता है कि हमें बचपन सिखाया जाता है जो फीमेल होती है वो नर्म होती है, वो सॉफ्ट होती है, उसका काम होता है प्रेम देना, प्यार करना, या फिर ममता है, मम्मी है तो ममता देना। तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो ये सब चीज़ें करे, या हमें वो मारती भी है तो वो प्यार से मारती है इतना। और वो उन्होंने कहा कि दोनों में डिफरेंस नहीं होता है। मैम, डिफरेंस तो होता है, चाहे मानो या ना मानो, फिजिकली डिफरेंस होता है। फिजिकल डिफरेंस भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कोई लड़का आपको थप्पड़ मारेगा मेरे को तो वो तेज़ लगेगा, और अगर लड़की मारेगी तो तेज़, तो डिफरेंस तो होता ही है ना, चाहे फिजिकल हो या किसी भी तरह का हो। और रही बात इस केस से रिलेटेड ना, तो मेरे हिसाब से सर कह रहे थे समाज में, वही कहूँगा कि जिससे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, अगर वो ऐसा कर दे तो वो एक रेयर चीज़ हो जाती है, और महिलाओं का ऐसा करना एक रेयर चीज़ है। इसलिए ये ज़्यादा टॉपिक बढ़ के आ रहा है। मर्द तो क्या है, मर्द पावरफुल है, थोड़ा मार देता है तो लगता है कि हाँ मर्द है तो मारेगा ही मारेगा, बट महिलाएं नहीं कर सकती ऐसा। महिलाएं कर देती तो लगता है बड़ी चीज़ है। तो वही चीज़ खुल के बात आ गई है कि महिलाएं ऐसा कैसे कर सकती हैं। महिलाएं कर सकती हैं और कर रही हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, एक सवाल मेरा शोभित से है, महिलाओं में ये अलग सा रूप कैसे देखने को मिल रहा है? क्या लगता है, क्या चेंज हुआ है उनमें? क्या हुआ है ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो सोचा होगा आपने, कभी सोचा, कुछ तो ऐसा लगा होगा कि क्यों हो गई हैं ऐसी महिलाएं? क्या लगा आपको? ज़्यादा क्राइम सीरीज देखने लगे है भाई कि भाई टपका दो, निपटा दो, फेंक दो। ऐसा मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि पता नहीं क्यों हो रही है भाई। मैम, एक पॉइंट था। ट्रस्ट कर सकते हैं लड़कियों पर? मैं तो नहीं कर सकता भाई। नहीं कर सकते आप? जागृति मैंने अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है, और आए भी थे तो मना करके रखे हुए हैं। ठीक, इन्हीं रीज़न की वजह से नहीं भाई। मैं भी चाहता हूँ ना कि भाई जैसे आप लोगों का होता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंस, इन्विटेंड, हाँ जो भी होता है यार, ठीक है, तो वो मेरा भी है कि भाई मैं पहले खुद कमा लूँ फिर उसको पाल लूँगा। पालना ही नहीं पड़ेगा भाई, वो दोनों मिलके कमा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी है कि भाई। अच्छा चलिए, एक जागृति, चूंकि आप बोल रहे हो तो मेरा सवाल है भी, आप माइक ले लो ये वाला। शादी के वक्त हमेशा लड़की पैसे वाला लड़का, अच्छे घर वाला लड़का, बढ़िया जॉब वाला लड़का ही क्यों खोजती है, जबकि लड़के की शायद एक्सपेक्टेशन इस मामले में थोड़ी कम होती है। उसको लड़की अच्छी चाहिए होती है, जॉब करे ना करे ये मैटर नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? मैम, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। किसी से भी शादी कर लेती हैं लड़कियां। पैसे की बात करें तो पैसा तो उसके पास भी था जिसको सिया ने मारा है। नहीं, मैं सिया की बात ही नहीं करी, मैं जेन्युइनली एक सोच की बात कर रही हूँ, सामाजिक सोच की बात कर रही हूँ। कोई भी माता पिता अपनी लड़कियों का ब्याह उसी घर में क्यों कराने की ज्यादा कोशिश करते हैं जो घर अच्छे से रिच फैमिली हो, संपन्न हो, कोई दिक्कत ना हो। वो चाहते हैं ना कि हमारी बेटी जहाँ जाए वो हमेशा खुश रहे। और अगर यही सोच लड़के लड़कियों से रख ले तो रखनी चाहिए, अगर रख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई रिया दिक्कत को नहीं जरा आप माइक दीजिए। मैम, एक सोसाइटी कर रहे हैं, हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी की एक सोशल कंडीशनिंग रही है शुरुआत से ही कि मेन को दिखाया गया प्रोवाइडर, रिसोर्सेज हैं उनके पास, और फीमेल को दिखाया गया है कि जैसे एक सिंड्रेला की स्टोरी है कि तुमको एक राजकुमार ही आके तुम्हारी कठिनाई से निकाल सकता है, एक राजकुमार ही आएगा जो तुमको बचा सकता है। तो ये कंडीशनिंग बनी हुई है हमारे माँ बाप की भी
और 80% लड़कियों की भी, कि वो ये चीज़ सोच ही नहीं पाती है कि इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक जाल है, या इसके ये भी एक जेल हो सकता है, कि जैसे सोने का पिंजरा। तो ये उनकी रहती है, मैं मानती हूँ ये चीज़ कि वो देखती हैं कि लड़का अच्छा होना चाहिए, कमाने वाला। क्यों? माँ बाप अब यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ इंडिपेंडेंस कहाँ गया? मैं वही बोल रही हूँ ना कि एक सोशल कंडीशनिंग है, एक सबकॉन्शियसली वो सोचती है यही चीज, कितना भी वो नकारे, पर एक उनके अंदर ये चीज बिठा दी गई है कि तुम्हारे जीवन की जितनी भी कठिनाई है, अगर तुम जॉब भी कर रही हो तो उसमें भी एक स्ट्रगल है, पर किसी रिच मैन से शादी कर लोगी तो एक आराम का जीवन रहेगा तुम्हारा। जेनजीज भी यही सोचते हैं, तुम खुद जेनजी हो? नो मैम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट आए, तब इन लोगों को मतलब तब पता चलेगा सबको कि घर के काम भी मतलब कि ऐसे नहीं है। क्योंकि अभी मैम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जब एक हाउसवाइफ की डेथ हो गई थी, कि हाउसवाइफ कोई मेड नहीं है कि उसके लिए 3 से 4 हज़ार रुपए का कंपनसेशन दिया जाए। वो बहुत सारी चीज़ों को संभालती है, घर को संभालती है, बच्चों अच्छा, को ऐसा क्यों होता है? अमूमन कोई लड़की लड़के के लिए झंडा बुलंद थोड़ा कम करती है, हर केस में वो लड़कियों के लिए झंडा बुलंद करती है। क्या आपको लगता नहीं है? एक बहुत कॉमन सवाल है, इन दिनों सबसे ज्यादा लड़कों के मर्डर हो रहे हैं और उनमें मर्डर करने वाली फियांसे होती हैं या वाइफ्स होती हैं, तो ये केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो उनकी कंडीशनिंग, जिस कंडीशनिंग की आप बात कर रही हैं, क्या लगता नहीं है कि उनकी कंडीशनिंग कोई माता पिता अपनी बेटी को तो ये नहीं कहता होगा कि अपने होने वाले पति को मार देना? ये कंडीशनिंग तो उसकी सेल्फ कंडीशनिंग नहीं होगी। तो ऐसी लड़कियां तो है ना हमारी सोसाइटी के बीच में। आज कुछ केसेस आ गए, तो जो केसेस छिप गए उसका क्या? मैं बता रही हूँ मैम, मैंने इस टॉपिक पे प्रॉपर मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक से बात किया है। अमर उजाला में खबर भी छपी है इससे रिलेटेड। उन्होंने डायरेक्ट बोला है ना कि यहाँ पे एंगल ही दूसरा लाया जा रहा है कि लड़की ने क्राइम कर दिया या लड़के ने क्राइम कर दिया। ये जो क्राइम हुआ है टोटली कोई इस पे लिंग को लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक अपने स्वार्थ को ऊपर रखा नहीं। तो मुस्कान के केस में क्या हुआ? मैं वहाँ पे भी अपने स्वार्थ को ऊपर रखा, सोनम रघुवंशी के केस में स्वार्थ को रखा गया। तो मर्डर तो हर मर्डर हो चाहे घर टूटे, उस सब में स्वार्थ ही है। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, स्वार्थ है, क्योंकि मुझे लाइक और व्यूज चाहिए। मैम स्वार्थ अलग है और क्राइम अगेंस्ट वुमेन दोनों बहुत ही अलग टॉपिक है। हर चीज एक इंटरेस्ट पे टिका हुआ होता है। रिया, मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या आपको वाकई लगता है कि लड़कियों की जो मानसिकता है इन दिनों वो बिल्कुल बदल गई है? वो इमेज ब्रेकडाउन हो रहा है, सब खत्म होता जा रहा है। यहाँ पर लड़कियों को भी अपने ऊपर काम करना चाहिए, जिस तरीके से लड़के अपने ऊपर काम कर रहे हैं, या उनको भी करना चाहिए? लगता है आपको इस मंच से? लगता कि लड़के अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और लड़कियों के बारे में आप बताइए। मैम लड़कियों का इमेज ब्रेक हो रही है, जो इमेज बनाई गई है उनको लेकर, जो भी इन्होंने नर्म वगैरह बोला है, मैम मुझे लगता है कि वो ब्रेक प्रॉपर होगी और आगे भी होने वाली है। 2 पॉइंट। एक बात का आपने खुद जवाब दिया कि सोसाइटी ने महिलाओं के मन में ये डाला कि पुरुष जो हैं वो प्रोटेक्टर हैं, प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर, बोथ वर्ड्स यूज्ड। हाँ। वैसे ही पुरुषों के मन में भी यही डाला गया है, महिलाएं नम्र हैं, क्योंकि वो बचपन से अपनी माँ को देखते आए हैं, बचपन से अपनी बहन को देखते आए हैं, वो उसी समाज को देखते आए हैं जहाँ पे महिलाएं जो थीं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं देखी गई। ठीक है। एक पॉइंट जुडिशियल और सोशल का आपने बोला, अगर हम, जैसा आपने बोला कि उनको शायद ये लग रहा था कि पकड़े तो जाएंगे ही। अगर हम, आपने दोनों केसों का जिक्र किया, सोनम केस का और इस केस का, उन दोनों केसों में जिस तरह से प्लानिंग की गई थी ना, उन्हें नहीं पता था कि वो पकड़ी जाएंगी। ठीक है। क्राइम की जब बात होती है ना, जो क्राइम टेंडेंसी है, जो क्राइम साइकोलॉजी है, वो क्या कहती है कि हम जब बहुत प्लानिंग से केस कर रहा होता है ना कोई क्रिमिनल, मनोवैज्ञानिक से आपने भी बात की है, तो वो ये सोच रहा होता है कि हम ना अब यहाँ से बच जाएंगे, क्योंकि वो पहाड़ पे जाके उसको एक्सीडेंट बनाना था। हाँ, उन्होंने बोला कि वो इतनी चतुराई से करते हैं कि उनको लगता है कि वो पकड़े ही नहीं वो बच जाएंगे। ठीक। लेकिन जो सोशल ट्रायल है, प्रॉब्लम वहाँ पे है। प्रॉब्लम सोशल ट्रायल पे ये है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे। वो जो लोग कहेंगे ना, वहाँ पे अगर चीज़ें ठीक हों, ठीक, वहाँ पे बदलाव है। बदलाव आएंगे कैसे? वो बदलाव ऐसे नहीं आएंगे ना, इससे तो और सोशल चीज़ें खराब होंगी। अगर हम ये मान रहे हैं कि हमारी सोसाइटी ने पीछे जितने दशक बीते हैं वहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो एक कुप्रथा चलती आई, महिलाओं को सिर्फ घर की एक घर में काम करने वाली, जैसा आपने हाउसवाइफ का जिक्र किया, वैसे बना के रखा गया। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। वो पहले नहीं बोल पाती थी, अब वो बोल रही हैं, वो सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं, वो जैसे भी उनको बोल रही हैं, उनको पढ़ाई का मौका मिल रहा है, वो घर से बाहर निकल रही हैं। लेकिन अगर घर से बाहर निकलने के बाद, बोलने के बाद, प्रोवोकल होने के बाद अगर वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगी तो समाज पे क्या असर पड़ेगा?
जिन, एक मिनट, बहुत अलग एंगल ये नहीं है रिया, पॉइंट ये है। बिल्कुल नहीं। अब दूसरी चीज़ ये है कि कुछ हम अपने व्यूअर्स पे भी छोड़ देते हैं। क्या आपको भी लगता है कि जो ट्रस्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है रिश्तों में? बड़ी मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। 7 फेरे जिसका कॉन्सेप्ट हमारे हिंदू धर्म में भी है, दूसरे धर्म में भी उसका कॉन्सेप्ट है। शादी को बड़ा पवित्र माना जाता है, 2 लोगों के बीच एक विश्वास का बंधन माना जाता है। जब ये बंधन अचानक से एक अपराध की तरह ख़त्म हो जाने लगे, ऐसा लगे कि महिलाएं एकदम क्रूर होती जा रही हैं और पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है या फिर पुरुष महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, 2 अलग अलग बातें हैं। इन सब के बीच आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। क्योंकि हमारे साथ जितने साथी इस वक्त मौजूद थे, लड़कों का तो कहना है कि थोड़ा ट्रस्ट जो है उनका वो लड़कियों पर ख़त्म होता जा रहा है, ख़ास तौर से उनसे रिश्ते पर ख़त्म होता जा रहा है। वहीं लड़कियों का ये कहना है कि हमारे ऊपर भी बहुत अत्याचार हुए हैं, लेकिन हमने कभी ऐसी सोच नहीं रखी कि रिश्ते पर हमें विश्वास ना हो या अविश्वास करें। आपका क्या इस पे कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये जो चर्चा हुई, आप इस चर्चा से कितना इत्तेफाक रखते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।